अस्सलाम वालेकुम गाइस। आईक्यू वर्ड में खुशामदीद। तो मैं हूं मोहम्मद अदनान, आपके लिए लाया हुआ हूं एजुकेटर पीपीएससी, एनटीएस, एफए, पीए, मतलब तमाम तर स्टडी के रिलेटेड मटेरियल। तो गाइस आज जो हमारा टॉपिक है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सब स्टूडेंट्स ने यही कहा था कि नोट्स कैसे बनाते हैं, ख़ासतौर पर कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मुकाबले के इम्तिहान के लिए हमें बड़ी बड़ी किताबें, बड़ा बड़ा मटेरियल पढ़ना पड़ता है, मोर देन वन सोर्स से कंसल्ट करना पड़ता है। अगर हम उसी को कॉपी पेस्ट करने लग जाएं तो हमारा बहुत सारा रजिस्टर्ड इतने फुल हो जाते हैं, क्योंकि मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो फिर अगर मोटे मोटे रजिस्टर्ड बने तो वो फिर हमारी रिवीजन नहीं होती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पीपीएससी के लिए, सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए या फिर अदर कंपेटिटिव मुकाबले के इम्तिहानात हैं उसके लिए नोट्स कैसे बनाते हैं। तो गाइस मैं अपने नोट्स शेयर करता हूं सबसे पहले आपसे। तो मेरे नोट्स ये हैं, ये मैंने सीएसएस की प्रिपरेशन में जीएसए के नोट्स बनाई हैं। पहले मैं आपको अपने नोट्स दिखा दूं। टू द पॉइंट्स नोट्स हैं मेरे, देखें ये सारी की सारी जीएसए है मेरी, जीएसए के नोट्स बनाई हुई हैं। देखें गाइस, ये मैंने सारे जीएसए के नोट्स बनाई हुई हैं। ये आगे भी आप देखें तो कैसे बनी हुई हैं। मैं पहले आपको दिखा दूं, फिर मैं आपसे शेयर करता हूं कि नोट्स कैसे बनाते हैं। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स परफेक्टली फॉर कंपेटिटिव एग्ज़ाम। तो गाइस चलते हैं, ये भी हमारा मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। और टिप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो नोट्स सबसे बनाने का तरीका क्या होता है। नोट्स दो किस्म के होते हैं, एक कंप्रीहेंसिव नोट्स होता है, एक कंसाइज नोट्स होती हैं। जो कंसाइज नोट्स का फ़ायदा है आपको, जो स्पेशली जो पीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो कंसाइज नोट्स ही बनाएं, मतलब कंप्रीहेंसिव नोट्स ना बनाएं। कंसाइज मतलब टू द पॉइंट्स होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, दरिया को कूजे में बंद करना होता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना होता है। जैसे ये मैं अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ रहा था सीएसएस की कहीं से, तो वहाँ पर मैंने अथेंटिक बुक थी, वहाँ से मैंने अर्थ का स्ट्रक्चर देखा। सीएसएस की बुक में आउटलाइन में था टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो वो मैंने कंसल्ट किया। तो देखें तो वो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ऊपर मेन टॉपिक लिखा, उसे हाईलाइट कर दिया, मतलब पता चले कि मेन टॉपिक है। मेरे पास मार्कर नहीं थी उस वक्त, तो इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। तो दो थ्योरीज दी हुई थी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। तो अब वो एक पेज पे दो थ्योरीज दी हुई थी, पूरा पेज था बुक का, बल्कि पूरा पेज नहीं, दो तीन पेजेस थे। उसी को मैंने इस दो तीन लाइनों में सम अप कर दिया है। गाइस देखे, तीन चार पेजेस की दो थ्योरीज थी, एक मैकेनिकल थ्योरी थी, एक केमिकल थी। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एक मैकेनिकली था और एक केमिकली था। इसकी टू डेफिनेशंस थी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। तो दो तीन पेजेस को मैंने कैसे टू द पॉइंट, दो दो एक एक वर्डिंग में एक छोटे से पैराग्राफ में इस तरह कंपेयर करके लिख लिया, ताकि आइंदा आने हुए दिनों में मुझे याद भी रहे और टू द पॉइंट मैं एक लफ्ज़ देखूं तो वो याद रह जाए। तो गाइस आपने भी ऐसे नोट्स बनाने हैं कि ये ना हो कि आप पूरा पेज पढ़ो और टू द पॉइंट पूरा पेज लिखो, नहीं, बल्कि आपने उसका क्रक्स लिखना होता है कि जो छोटी से छोटे अल्फाज, कीवर्ड्स जिसे कहती हैं, कीवर्ड्स लिखनी होती हैं। अब ये अर्थ है, अर्थ को एक मैकेनिकली है, एक केमिकली है। मैकेनिकली में क्या आता है, मैकेनिकल में अर्थ क्या आता है, वो लिथोस्फीयर होती है, यानी कि एस्थीनोस्फीयर होती है, मीजोस्फीयर होती है, मेंटल होती है, आउटर कोर और इनर कोर वगैरह आती है। जब एक केमिकल लिहाज से अगर अर्थ को डिफाइन किया जाए तो उसमें क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर आ जाती हैं। इसकी डेफिनेशन आगे मैंने दी हुई है, तो इसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो उसके अलावा इसको वन बाय वन करके मज़ीद थोड़ा सा और कर दिया है। ये तो ओवरव्यू था, यानी कि अर्थ को देखते हुए मुझे ये दो चीज़ें जहन में आ जाए, जब ये जहन में आए जब, तो फिर ये भी जहन में आएगी, ये भी जहन में आएगी, जब ये जहन में आएगी तो इसकी मज़ीद हेडिंग खुल जाएंगी। और देखो मैंने ये इसको इस तरह एरो से, ये थिकनेस का पूरा आधा पेज था, तो मैंने एरो वाइज इस तरह मिलाकर
यूं कर दिया। ये टू द पॉइंट चीज़ें हैं, इसमें एमसीक्यूज़ भी कोई नहीं छूटेगा आपका, और इसमें आपकी थ्योरी भी कोई नहीं छूटेगी। बिल्कुल मैंने ऐसे टू द पॉइंट वाइज हैं। देखें, एक एक पॉइंट पे कम से कम एक एक दो दो आपका क्लियरेंस होना चाहिए, पॉइंट की क्लियरेंस। देखिए गाइस, तो मतलब कहने का ये कि आपने पॉइंट वाइज ही चलना है, पॉइंट से हटना नहीं है। अब देखो, ये टेक्टोनिक्स प्लेट्स थी, उसकी मैंने, अब अगर आप सेंटेंस में लिखने लग जाओ तो टेक्टोनिक्स प्लेट्स फार्मूलेटेड इन 1916 करते करते जाएं तो आपको 2-3 लाइन बन जाएंगी, लेकिन मैंने टू द पॉइंट लिखा है कि फार्मूलेटेड इन, या फिर आप जस्ट अकेला लिख सकते हैं इन 1960, मतलब ये 1960 में इसको फार्मूलेट किया गया। और इसकी थ्योरी के मुताबिक मैंने जस्ट एक पॉइंट लिखा है, द आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज फ्रीजर, ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक वो कहता है। और इसके अलावा इसमें लिथोस्फीयर का जिक्र किया गया। लिथोस्फीयर क्या है? आउटर लेयर। अब इसको डिफाइन करेंगे, द आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो इसमें मैंने देखो बस एक ही अल्फाज में लिख दिया है, एक ही सेंटेंस, बल्कि एक बुलेट्स में मैंने लिख दिया इस लिथोस्फीयर की डेफिनेशन। तो मतलब कि नोट्स आप खुद बनाएं, किसी के नोट्स मत लें। मेरा तो कहने का ये है कि किसी के नोट्स मत लें और ख़ुद ही बनाएं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि नोट्स कैसे बनाते हैं, फिर बात करते हैं कि नोट्स कहाँ से लेने चाहिए, कहाँ से नहीं। तो गाइज, ये टू द पॉइंट। अब ये प्रॉपर्टीज़ मैंने दी हुई हैं इसके मिनरल्स की प्रॉपर्टीज़ अगर लिखने लग जाएं तो 2-3 पेजेस बन जाएंगे, लेकिन मैंने कितने पॉइंट्स में लिखा है? 1 2 3 4 5 पेजेस में लिखा है। अगर मैं इसी 5 पेजेस को डिफाइन करूँ तो मेरे 2 पेजेस बन जाएंगे। तो आपने मतलब टू द पॉइंट्स आपने इस तरह लिखना है। तो अब चलते हैं साइंस पोर्शन में। अगर कोई बायोलॉजिकल का हो क्वेश्चन तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये तो मैंने आपको जनरल अर्थ का या ज्योग्राफी के रिलेटेड कर दिया है। तो अब साइंस के बारे में हो तो कैसे हम करेंगे गाइज। अब हमने लिया है कोई साइंस का टॉपिक, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन ब्लड मैंने ले लिया है। अब ह्यूमन ब्लड का तकरीबन पूरा चैप्टर था जिससे मैंने नोट्स बनाए हैं। ये जस्ट 1 से 2 पेजेस पे बनी है, 2 पेजेस पे मेरा पूरा चैप्टर कवर हो गया है ह्यूमन ब्लड का, वो भी कंपेटिटिव मुकाबले के इम्तिहान के लिए। ये 5वीं 6ठी के बुक के लिए नहीं है। ये आप मत सोचिएगा कि आपने 1.5 पेजेस पे बनाया है तो ये 5वीं 6ठी के लिए, मैट्रिक के लिए होगा, पीपीएससी के लिए होगा। नहीं, ये मैंने सीएसएस के नोट्स बनाई हैं, वो भी पूरा चैप्टर है इसमें। देखें, इसमें ह्यूमन ब्लड का मैंने सबसे पहले क्या बता दिया? वॉल्यूम बता दिया। ये पीपीएससी में भी आता है एमसीक्यूज, ठीक है, कि इसका वॉल्यूम कितना है। फिर उसके बाद वेट बता दिया, ह्यूमन बॉडी का कितना फ़ीसद वेट इसका होता है। फिर ब्लड की मैंने ये बता दी है कि जो ब्लड होता है, ब्लड किस पे मुश्तमिल होता है? ब्लड में 2 चीज़ें होती हैं, एक ब्लड प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होता है। तो इसको सेंटेंस में मैं लिखना चाहूँ तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अब मैंने इसके नीचे मज़ीद बता दिया कि ब्लड प्लाज्मा कितने % है, वो 55% है, और ब्लड सेल्स कितना है, वो 45% है। तो ये मैंने बता दिया। अब इसी को सेंटेंस बनाऊँ तो 3-4 सेंटेंसेस तो इसी के बन जाएंगे मेरे, ठीक है गाइस। तो मतलब इतने तक मेरा एक पेज बन गया है। अब आगे चलेंगे। अब 55% में क्या क्या चीज़ें होंगी, यानी कि ब्लड प्लाज्मा में 2 चीज़ें आ जाती हैं। ब्लड प्लाज्मा कंटेन टू वाटर एंड प्रोटीन। वाटर कितने % होता है? 92% वाटर होता है, वाल अदर 8% प्रोटीन्स और साल्ट होती हैं इसमें। अब ब्लड सेल में कितनी होती है? ब्लड सेल 3 किस्म की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ये आता होता है एक एमसीक्यूज। और इसके अलावा एक और मैंने आगे साइंटिफिक नेम भी लिख दिए कि रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह क्या कहते हैं? तो गाइस, ये मैं ऐसे ही आपको जनरल बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स आप आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अब ब्लड सेल्स को मैंने देखे कैसे लिखा है, इधर टेबलाइज फॉर्म में लिखा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो ना, एक चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन हो, मिक्सिंग होने के चांसेस हो, तो आपने इस तरह टेबलाइज फॉर्म में लिख लेना है। कैसे? टेबलाइज फॉर्म में। ये तकरीबन 3 से 4 पेजेस हैं जो मैंने एक ही टेबल में लिख दिए हैं गाइस। ये इसके 3-4 सेंटेंसेस इसके बनेंगे, 3-4 इसके बनेंगे। इस तरह करते करते आपके मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए। ये टू द पॉइंट्स हैं। ये पीपीएससी के लिए, सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए, एफपीसीएस के लिए, सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारी की सारी एमसीक्यूज़, कोई भी छूट नहीं रहा ब्लड सेल्स के। तो बनाएं इस तरह
कि मज़ा आ जाए, दोबारा आपको किसी और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो देखिए मैंने कैसे कैसे बनाया है। तो ये देखो, ये जो रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन कितना है, आगे फिर प्लेटलेट्स का कितना है, वाइट ब्लड सेल्स का कितना है, ऐसे मैंने सारे को कंपेयर किया हुआ है कि आपको कोई भी चीज़ भूले ना। अब ये अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो आपको ये नोट्स कभी भूलेंगे भी नहीं, और आपने इस तरह बनानी है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट भी मैंने काफ़ी कुछ ऐसे किया। अगर कोई डायाग्राम आ जाए, डायाग्राम्स वाला मैं दिखाता हूँ। ये डायाग्राम्स आ जाए तो आपने डायाग्राम भी बनानी है, ताकि डायाग्राम बनाने से आपको भूलेगा नहीं। अब ये टॉपिक था एक ब्रेन था, तो ब्रेन का मुझे नहीं पता था मिड ब्रेन किधर है, हाइंड ब्रेन किधर है। वैसे याद करते रहो वो तो आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब ना करेंगे, अब प्रैक्टिकली हम दिमाग तो हमारे पास है नहीं, जो ना हमारे पास लाइब्रेरी है, लेबॉर्ट्री है सॉरी, जो हम उधर जाके एक्सपेरिमेंट करें, ना हॉस्पिटल है। तो हमने इस तरह डायाग्राम के ज़रिए से करना है। अब मैंने ये करना है कि जब भी मैंने ब्रेन लिखना है या किसी भी एग्ज़ाम में ब्रेन के बारे में आ जाए तो ये डायाग्राम मेरे जहन में आ जाएगी। मुझे पता चल जाएगा कि हाइंड ब्रेन किधर है, मिड ब्रेन किधर है, पिट्यूटरी ग्लैंड किधर है, मेडुला किधर है, ये सब कुछ किधर है, ये सब कुछ मुझे इसी से पता चल जाएगा। तो बस ये जहन में डायाग्राम बना कर रखें और इसके पार्ट्स मेमोराइज़ करें, और इसी पार्ट से अगर डायाग्राम से अगर आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। आगे समझ। तो कोशिश करें कि आपने फ्लो चार्ट्स बनाएं इस तरह करके, और एरोज़ लगा के ग्राफ्स बनाकर याद करें, नोट्स बनाएं, ताकि आपको कल को जब पेपरों से एक दिन पहले, अब मैंने ये बहुत पूरी बुक के नोट्स बनाई हैं बस थोड़े से पेजेस पे। अब पेपरों से मैं कम से कम एक दिन पहले इसे ईज़िली देख सकता हूँ। अब ये मैंने ऐसे बनाई हैं कि एक टॉपिक मैं इस तरह खोलता हूँ ना तो मुझे सब कुछ याद हो जाता है। तो इस तरह बनाएं कि यानी कि कोई चीज़ है उसकी दो टाइप से, तो आपने इस तरह लिख लें, एक टाइप में क्या फ़र्क है, दूसरे में क्या फ़र्क है, तो आपने इस तरह बना लेनी है गाइस। तो डायाग्राम्स का बहुत रोल होता है इसमें, तो वो ज़रूर आप बनाइएगा। तो इसके अलावा मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखें, बाकी सारे मैंने ऐसे ही बनाई हुई हैं। अब गुनेड्स हैं, तो गुनेड्स बहुत पज़ल चीज़ है लोगों के लिए, इतनी पज़ल चीज़ है ना, गुनेड्स के बारे में नहीं पता। बस गुनेड्स क्या है, गुनेड्स एक हार्मोन है, दो किस्म के होते हैं, मेल और फीमेल में होते हैं। मैंने इस तरह कर दिया है। अगर मैं लिखने बैठ जाऊँ और फिर पढ़ने बैठ जाऊँ तो मुझे तो तकरीबन 20-25 मिनट तो लग जाएंगे, लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते, याद करते करते। इस तरह की है, मैं अब देखता रहूँगा, बस मुझे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बनाना मतलब ऐसे है जो आपके लिए इजी रहे, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। आप देखो ये गुनेड्स ह्यूमन्स में पता नहीं कितने गुनेड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। अब मैंने हार्मोन्स को इस तरह अरेंज किया है, देखें कि पढ़ने वाले खुद हैरान हो जाएंगे। मैंने क्या किया, पहले हार्मोन का नाम लिख दिया है, फिर ग्लैंड लिख दिया, मतलब ये किससे वो होता है, सेक्रेट होता है। फिर उसके बाद मैंने इसका टारगेट टिश्यू लिख दिया और उसका फंक्शन लिख दिया। ये एमसीक्यूज़ में भी आती होती हैं, और वैसे अगर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसमें भी ये सारे आते होती है। इसीलिए मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, मतलब मैंने अपने मज़े तरीके से बनाई हैं। और मैं ये ऐसे नोट्स बनाई हैं कि मैं खुद थकता नहीं हूँ इन नोट्सों को। नोट्स अपने ऐसे कंफर्ट जोन में बनाएं कि आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। मैंने ये जीएसए के नोट्स ऐसे बनाए हैं कि मैं थकता नहीं हूँ। मैं बाकी सब्जेक्ट मेरे इतना पढ़ने का दिल नहीं करता जितना ये नोट्स पढ़ने का दिल करता है। मैं बनाए बस जल्दी जल्दी, इतने वो मेरी राइटिंग नहीं बनाई, बस जल्दी जल्दी बनाई है। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे बनाई हैं कि मैं कहता हूँ कि बहुत इजी हैं, यानी कि किताब से जान निकलती है। किताब जब मैं देखता हूँ ना, अब मैं देखता हूँ जिन जिन किताबों से या नेट रिसोर्सेज मैंने ये नोट्स बनाई हैं, अब वो रिसोर्सेज देखूँ तो मुझे इतना डर लगता है इन रिसोर्सेज को देखने से, क्योंकि और मुझे यकीन नहीं आता कि ये मैंने यही चीज़ें पढ़ के यही नोट्स बनाई हैं। और जब मैं ये मुझे याद होती हैं क्योंकि मैंने बनाई इस तरह अपने हाथों से लिखी हैं, तो इसलिए ये मुझे याद होती हैं। जब मैंने किसी नेट वगैरह से देखूं या फिर कोई भी टॉपिक्स आए तो मुझे पता चल जाता है। वो मुझे लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ते पढ़ते मुझे घंटा आधा घंटा गुजर जाता है, जबकि ये मुझे सारा सब कुछ याद होता है। मैं एक टॉपिक वहाँ पर पढ़ता हूँ तो मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें रिकॉल करने में मुझे 2 से 3 सेकंड लगते हैं बस। लेकिन शर्त यह है कि आपको लिखना आना चाहिए।
और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो इसे लिखना ना आता हो, क्योंकि जिसे याद होता है लिख वो सकता है ईज़िली, क्योंकि वो प्राइमरी का बच्चा नहीं होता जिसे लिखना नहीं आता होगा। तो डायग्राम पे आपने ज़रूर, अब ये देखें, ये मैंने ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह का सारा वो मैंने किया है। तो ये मैंने एक ह्यूमन की डायग्राम बना ली है, तो इसमें ये सारा मेरा है रिस्पायरेटरी सिस्टम, और ये सब कुछ मैंने ऐसे ही बनाई हैं। देखें गाइस, तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मुझसे रब्ता करें, और मेरा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर वीडियोस। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता करें और हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाई हैं और मोर देन 2 सोर्सेज से बनाई हैं। मतलब ये कि किसी भी चीज़ की इसमें कमी नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो वो स्पेलिंग्स की आगे पीछे हो सकती है, लेकिन नहीं, वो भी बस बंदा कभी ए ई भूल जाता है, आगे पीछे नहीं लगा सकता। लेकिन मैंने बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट, अब देखिए किडनी मैंने बनाया है, किडनी का मैंने, अब ये पूरा आधा पेज था, पैराग्राफ था पूरा। अब मैंने किडनी का क्या है, साइज़ के बारे में पूरा पैराग्राफ था, मैंने साइज़ का कितना कर दिया, इतने 2-3 पॉइंट में। साइज़ क्या है इसकी, लॉन्ग कितना है, ये 10 सेंटीमीटर का है, इसकी ये विड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर की है, इसकी थिकनेस कितनी है 4 सेंटीमीटर की है, और इसका वेट कितना है वो 270 ग्राम है। तो मैंने इस तरह ये सारे नोट्स बनाए हैं। देखो मैंने डायग्राम्स भी बनाई हैं, देखें ये सारे के सारे मैंने जीएसए के नोट्स ऐसे बनाए हैं। ये बोन्स देखें, अब बोन्स याद करते करते ये बोन्स का तकरीबन मेरे ख्याल में आधा चैप्टर बन जाता है या फिर पूरा टॉपिक्स बन जाता है। ये बोन्स को मैंने एक ही पेज पे इस तरह कर दिया है। देखो ये पक्का एमसीक्यूज़ आता होता है, एमसीक्यूज़ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा आता है हर पेपर में और साइंस क्वेश्चन में। तो ये देखो मैंने कितने अच्छे अंदाज में लिख दिया है कि ये जो हेड है, हेड का साइंटिफिक नेम क्या है, स्कल में कितनी होती है, 22 होती हैं, और इसमें टोटल 22 ही होती हैं। 14 चेहरे पे होती हैं, बाकी जो होती हैं 8 होती हैं वो हमारी क्रेनियम में होती हैं, खोपड़ी में। कान में कितनी होती हैं, 2 कान होते हैं तो 3 होती हैं, कान को एयरोसिकल्स कहते हैं, और टोटल 6 होती है। मैंने इस तरह सारी की सारी कर दी है। ये हमारे ढांचे की 2 किस्में होती है, एक्सल स्केलेटन और पेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो ये एक्सल स्केलेटन में हमारी ये चीज़ें आ जाती है, पेंडिकुलर में ये आ जाती हैं। तो मतलब ये मैंने सारा कुछ अरेंज किया हुआ है। देखें गाइस, ये मैंने मसल्स लिखे हुए हैं, हमारी मसल्स के बारे में जो भी है, तो ये सारा कुछ मैंने ऐसे ऐसे हमारी आँख वगैरह सब कुछ मैंने ऐसे, ये देखिए आँख का पूरा चैप्टर बनता है। लोग पढ़ते पढ़ते 2-2 4-4 घंटे के लेक्चर लेते हैं, लेकिन मैंने देखें सब कुछ सम अप करके कितने में किया हुआ है। ये आँखें डिजीज़ वगैरह आ जाती है इतना। अब एयर के बारे में मैं बिल्कुल ऐसे ही किया है, बस। आगे टीथ आ जाते हैं, दांत वगैरह, इसमें सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने इसमें सारी इंक्लूड की है। इसमें सब कुछ इंक्लूड किया है, बायोलॉजिकल साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, सब कुछ गाइस देखें। अब ये एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंटल साइंसेज में लोग ये बहुत उनको भूल जाता है कि एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सब कुछ कैसे याद करना है। तो ये मैंने सारे देखे गाइस इस तरह टेबलाइज फॉर्म में लिखा है। मैंने हर चीज़ को इतना दिलकश बनाया है कि मैं, मतलब मुझे बोरिंग ना हो पढ़ने के लिए, कि जब भी पेपर आए, मेरा कल पेपर हो और आज मैंने इस चीज़ को इस तरह मज़े से चुटकियों में मैं इसको मेमोराइज़ कर लूँ। मेमोराइज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन फिर भी अपने नोट्स इस तरह बनाएं कि आपको उससे बोरियत ना हो। जैसे हम बाकी किताबें पढ़ने से बोर हो जाती हैं, लेकिन नोट्सों की इस तरह ना करें आप, ठीक है। ये मैंने सब कुछ ऐसे किया है, वाटर साइकिल वगैरह सब कुछ। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए हो नोट्स तो रब्ता कीजिए और हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नोट्स हमें ख़ुद के बनाने चाहिए या फिर किसी से लेने चाहिए या क्या करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले ये है कि नोट्स आप खुद बनाएं, टू द पॉइंट्स बनाएं, क्योंकि खुद इंसान को, अब मैंने जो एक की वर्ड लिखा ना, तो उसके पीछे मेरे पता नहीं कितने सेंटेंसेस होंगे। तो कितने सेंटेंसेस को मैंने कितने दरियाओं को मैंने कूजे में बंद किया है, मतलब कितने सेंटेंसेस का निचोड़ मैंने एक की वर्ड में लिखा है, तो वो आपको पता होगा। अब नोट्स मैं दे दूं आपको, तो मतलब जो मैंने कीवर्ड यूज़ किए हैं, अब उसका बैकग्राउंड आपको नहीं पता, क्योंकि मैंने तो पता नहीं कितनी किताबों से, कितने वो नेट वेबसाइट से सर्च कर कर के चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो आपको समझ इस चीज़ की नहीं आएगी। तो फिर इसीलिए बेहतर है ख़ुद बनाएं नोट्स।
अगर फिर भी अगर किसी की आप इस तरह समझ सकते हैं तो किसी की आप नोट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप खुद ही बनाएं तो अच्छी बात है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर वीडियोज़। अगर आपको मेरी नोट्स की वीडियोस चाहिए होती हैं तो मेरे शॉर्ट्स देखा करें, उसमें मैं जो जो पढ़ता रहता हूँ डेली रूटीन में वो आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। मेरे शॉर्ट्स में नोट्स की वीडियोस हैं, आप उससे आप कॉपी भी कर सकती हैं, डाउनलोड कर सकती हैं और शेयर कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर वीडियोज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।